रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच आज दुनिया को डराने वाली खबर आई। रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग में परमाणु युद्ध के मुहाने पर यह जंग पहुंच चुकी है, ऐसा एहसास हुआ। जैसे जैसे यूक्रेन में जंग तेज हो रही है, दुनिया पर परमाणु हथियारों का खतरा भी बढ़ गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ताजा फैसले के बाद रूस ने अपने न्यूक्लियर दस्ते को अलर्ट कर दिया है। अब रूस ने परमाणु हमले की तैयारी शुरू कर दी है। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक न्यूक्लियर कमांड एक्टिवेट कर दिया गया है। स्पुतनिक का दावा है कि रूस के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को बताया है कि न्यूक्लियर ट्रायड स्टैंड बाय पर रखा गया है। इसका मतलब है कि रूस की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी परमाणु हमले के लिए अब तैयार है। रूस ने परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन को हाई अलर्ट पर रख दिया है। इंटर सबकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। परमाणु हथियारों से लैस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी अलर्ट पर हैं। रूस में डेवलपमेंट पुतिन के कल के आदेश के बाद हुई। अमेरिका और ईयू जो आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसके बाद कल राष्ट्रपति पुतिन ने रशियन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए थे। पुतिन ने रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ से कहा कि वो रशियन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को जंग के लिए अलर्ट कर दें। इसके साथ ही पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका या नेटो ने रशियन इकोनॉमी के खिलाफ प्रतिबंध लगाना जारी रखा या यूक्रेन की मिलिट्री को मदद करते रहे तो रूस परमाणु हथियारों से जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को फायर करने का मतलब है चंद सेकंड में लाखों लोगों की मौतें। रशियन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को अलर्ट करने का क्या मतलब है, यह भी समझ लेते हैं। रशियन न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस का मतलब उस फोर्स से है जो परमाणु हमलों से बचा सके और जवाबी हमला कर सके। न्यूक्लियर डेटरेंस थियरी कोल्ड वॉर के वक्त इस्तेमाल की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ा, तब दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार बनाने की होड़ लग गई। तब अमेरिका ने न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रैटेजी अपनाई। इसका मतलब था अगर सोवियत संघ किसी भी देश पर परमाणु हमले की कोशिश करता है तो अमेरिका उसका जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई में उससे भी बड़ा हमला करेगा। अब बदली हुई सिचुएशन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका की उसी रणनीति पर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, ना सिर्फ पश्चिमी देश रूस के खिलाफ एक दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहे हैं, मैं आर्थिक क्षेत्र में पाबंदियों की बात कर रहा हूं जो अवैध तरीके से लगाई गई हैं। इनके बारे में सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन नेटो के जो बड़े सदस्य देश हैं, वहां के नेता हमारे खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए मैं रूस के रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को यह ऑर्डर देता हूं कि वो न्यूक्लियर फोर्स को जंग के लिए हाई अलर्ट वाले स्तर पर कर दें। रूस ने न्यूक्लियर हथियारों को एक्टिव मोड पर रख दिया है। रूस के इस एक्शन से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पूरी मानवता पर हमला होगा, इसे हर कीमत पर रोकना होगा। पुतिन लगातार परमाणु हथियारों की बात कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमला करते वक्त पुतिन ने इसी तरह की चेतावनी दी थी। यूक्रेन पर हमला करते वक्त पुतिन ने कहा था कि कोई भी देश जो उनके रास्ते में बाधा डालेगा उसे ऐसे नतीजे भुगतने होंगे जो इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। पुतिन ने सीधे सीधे कहा था कि अगर किसी देश ने यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की कोशिश की तो रूस के पास परमाणु हथियार हैं। यानी पुतिन ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की बात तब भी कही थी। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लिंडा थॉमस ने रूस की धमकी को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। कई दशकों में पहली बार इस महासभा में आपातकालीन विशेष सत्र बुलाया गया है। इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले परिषद के सदस्य मानते हैं कि यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। हमें अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के तहत इस खतरे से निपटने के लिए असाधारण कार्रवाई करने की जरूरत है। यूक्रेन और उनके लोगों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। आज सुबह ही राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा है, जबकि वह एक बिना परमाणु हथियार वाले देश से युद्ध कर रहे हैं। उन्हें नाटो से भी कोई खतरा नहीं है। ऐसे में परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखना एक अनावश्यक कदम है जिससे हम सभी को खतरा है। भले ही पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिवेट कर दिया हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि रूस परमाणु हथियारों का कभी इस्तेमाल करेगा। पुतिन भी ये बात जानते हैं कि न्यूक्लियर अटैक का क्या मतलब होता है। ये बात सही है कि रूस को यूक्रेन से इतने जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद नहीं थी। रूस को लग रहा था कि उसकी सेना 1-2 दिन में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच जाएगी। आज 5 दिन हो गए, अब तक कीव पर कब्जा नहीं हो पाया। लेकिन रूस और यूक्रेन की आर्मी के पावर में जितना अंतर है, अमेरिका और नेटो देशों ने जिस तरह यूक्रेन को सिर्फ हथियार मुहैया कराने की बात कही है, सैनिक नहीं भेजने का फैसला किया है, उसके बाद देर सवेर रूस का यूक्रेन पर भारी पड़ना तय है।
इसीलिए फिलहाल परमाणु हमले की आशंका कम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।